हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज निदा गुलामदी, एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। मैं लास्ट एलिमेंट रह गया, उसके लिए मुझे ऑलरेडी मैसेज मिल चुका है। फायर साइन के लिए मैसेज है ये। एरियस, लियो, सैज कहीं भी आपके हो सकता है नेटल चार्ट में। सन, मून, राइजिंग, वीनस कहीं भी। ओके, मुझे मैसेज मिला है यहाँ पे कोई प्रोफेसी थी काफ़ी साल पहले। उस प्रोफेसी को कंप्लीट नहीं होने दे रहे थे, और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ने जगह लेने की कोशिश की थी डिवाइन फेमिनिन की। और प्रोफेसी कुछ इस तरह से थी कि कोई डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो कि मैजिशियन काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, उनके यहाँ कोई बेटा होना था, और वो बेटा जो भी है वो बहुत पावरफुल होगा। आई मीन एंशियंट डोर से समबडी, मतलब ये जो बच्चा होगा इसके पास बहुत पावर होगी। आई मीन जो एंशियंट डोर में जो एंसेस्ट्री लेवल की जो दोनों फैमिलीज में, दोनों रेयर फैमिलीज से कनेक्शन है इन लोगों का, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का, और वो बेटा होना है, और वो जो सन है उसको ये होने नहीं दे रहे। और उसके पीछे रीज़न क्या है? ये थर्ड पार्टी जेजेबल्स और कुछ एडिक्शंस हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन को हैं, और वो करवाई गई है जानबूझ के ताकि ये प्रोफेसी कंप्लीट ना हो। तो यहाँ पे कोई जेजेबल है जिसने इंटेंशनली डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कोई औलाद करने की कोशिश की है, मतलब सेक्सुअली उसको अटैच करके, लेकिन उसने मैजिक को इस्तेमाल किया था, सो वो बैकफायर हुआ है। अगर उसने अभी ट्राई किया है रिसेंटली तो इट्स ऑलरेडी बैकफायर्ड, और वो मिसकैरेज हो चुका है जो मुझे मिली है खबर। और अगर ये पास्ट की एनर्जी थी तो डिवाइन मैस्कुलिन को अब पता चलेगा कि वो बच्चा इसके एक्चुअली है ही नहीं। इवन इसने मैजिक किया था डिवाइन मैस्कुलिन को फंसाने के लिए कि उससे बच्चा हो और वो डेस्टिन बच्चा हो, ठीक है, क्योंकि शी वांटेड टू टेक डिवाइन फेमिनिन्स प्लेस इन हिज लाइफ, क्योंकि उसको प्रोफेसी पता थी ये चीज़, ठीक है। ये वो वाली फैमिली है जो प्रोफेसी पे बहुत बेस करते हैं, और उनको इन सब चीज़ों के बाद पता है कि ये सच होती हैं, और ये काफ़ी साल से इंतज़ार करे थे डिवाइन फेमिनिन क्या कि जो बिल्कुल इन्हीं की ब्लड लाइन की मैजिशियन काइंड ऑफ एनर्जी और रेयर एनर्जी हो जिनकी, यानी कि इनके पास मल्टीपल गिफ्ट्स हैं इस डिवाइन मैस्कुलिन की ब्लड लाइन में। इसी तरह डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में की ब्लड लाइन में भी मल्टीपल पावरफुल गिफ्ट्स हैं। तो मसला ये है कि शी वांटेड टू बी इन एज अ डिवाइन फेमिनिन इन डिवाइन मैस्कुलिन लाइफ, सो शी ट्राइड सम काइंड ऑफ मैजिक टू क्रिएट अ चाइल्ड, बट अब ये एक एक्सपोज होगा कि वो चाइल्ड एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन का नहीं है, और वो जो डेस्टिन चाइल्ड ने होना था वो अभी तक आया नहीं है इस दुनिया में। आई एम गेटिंग दिस मैसेज, मुझे नहीं पता किससे भी रेजोनेट करेगा, बट ये 5 साइन के लिए मैसेज है। आई एम गेटिंग इट, ओके, लेट्स सी। वो बच्चा अभी तक नहीं आया जिसको आना था, जो प्रोफेसाइज किया गया था फैमिलीज में। या वर्गो रिवर्स अगेन, लियो, यहाँ पे लियो वर्गो, यहाँ पे किसी का सन लियो या वर्गो हो सकता है, जो कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में मतलब उसकी कॉपी कैट बनना चाहती थी। यहाँ पे 7th हाउस में किसी का सैजिटेरियस है, लिब्रा किसी का 11th हाउस में है यहाँ पे, और 2nd हाउस में कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ओके, कैप्रिकॉर्न तो 2021 में कुछ हुआ है। 2021 में कोई बच्चा पैदा करने की कोशिश की इस फीमेल ने शायद। ये टॉरस रिवर्स फीमेल है जिसने 3 साल पहले डिवाइन मैस्कुलिन को फंसाने के लिए कोई क्रिएट किया बच्चा,
और लेकिन वो बच्चा एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन का नहीं है, कोई जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न का है, यानी कि सॉरी नॉट लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न का। किसी का सन किसी का मून कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है या जेमिनी है, वो उसका बेटा है, उसका बच्चा है। और ये टॉरस फीमेल गलत झूठ बोल रही थी। गेट द मैसेज, ओके। यहाँ पे सैटर्न रिवर्स आ रहा है और 11 रिवर्स है, और यहाँ पे जेमिनी भी रिवर्स है। यहाँ पे हाईली कोई जेमिनी है, ये फीमेल ने जेमिनी कोई बच्चा या तो जेमिनी सीजन में इसने कंसीव किया था एक। यहाँ पे सैटर्न रिवर्स में, जब सैटर्न की रिवर्सिंग हो रही थी, जब सैटर्न अपने घर में वापस जा रहा था या सैटर्न जेमिनी में जा रहा था, उस वक्त कुछ हुआ था, कोई मैजिक किया था इस फीमेल ने। बच्चे को क्रिएट करने के लिए। ये बच्चा इक्वेरियस हो सकता है, ओके। Okay? 21 को हो सकता है या ये 23 को हुआ होगा पैदा ये बच्चा, अगर हुआ है तो। लेकिन ये डिवाइन मैस्कुलिन का नहीं है। आई एम गेटिंग दिस, या लियो हो सकता है ये बच्चा, या तो लियो है, ज्यादातर लियो की वाइब आ रही है। या तो 17 को 11, 10, 12 को हुआ है और ये लियो है, या इसके नेटल चार्ट में हाईली लियो, या ये खुद लियो है बच्चा, और इक्वेरियस इसका नेटल चार्ट में रिवर्स है इस वक्त, क्योंकि इसके ऊपर मैजिक के इम्पैक्ट है। मैजिक की वजह से यहाँ तो इस बच्चे के अंदर कोई इम्पैक्ट आया है फिजिकली। ये बच्चा फिजिकली ठीक नहीं है। मैं खुद भी मदर हूँ, बट मुझे जो फीलिंग आ रही है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ, मुझे जो एनर्जी रीड कर पा रही हूँ। इस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, मेंटली है या फिजिकली है। लेकिन वो प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज हर मदर यूज मैजिक टू ट्रैप डिवाइन मैस्कुलिन फॉर दिस किड। लेकिन ये किड फिर भी उसका नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन का नहीं है। या इक्वेरियस अगेन, इक्वेरियस रिवर्स आ रहा है इसमें। व्हाट हैपेंड? ओके, या तो इसको कंसीव जुलाई में किया गया है, मेरे पास जुलाई और कैप्रिकॉर्न दोनों आ रहा है। इस फीमेल ने 2 से 3 दफा ट्राई किया इस बच्चे को कंसीव करने के लिए। इस फीमेल ने 2 से 3 दफा ट्राई किया बच्चे को क्रिएट करने के लिए, और मैजिक 3 टाइम इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट टाइम इसने मैजिक जो इस्तेमाल किया उसने जुलाई में इस्तेमाल किया। सेकेंड टाइम जो इसने इस्तेमाल किया इसने जनवरी में इस्तेमाल किया। थर्ड टाइम जब इसने इस्तेमाल किया आई गेस इसने अक्टूबर में किया इस्तेमाल। और इन तीनों अटेम्प्ट के बाद ये बच्चा जरूर पैदा हुआ है, लेकिन वो बच्चा वो नहीं है जो ये करना चाहती है। दैट्स वाई दिस किड हैज सम काइंड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल इशू मैजिक की वजह से। मैजिक बैकफायर हुआ है। ओके, पता नहीं है किसका गंदा सा मैसेज है। कोई माँ कैसे कर सकती है अपने बच्चों के साथ इस तरह से? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एनीवेज, लेट्स सी। यहाँ पे चीजें ट्रांसफॉर्म्ड होंगी, सिचुएशनशिप पे सच बाहर आएगा। ठीक है, या ये जो झूठी लवर है फीमेल, जिसका मास्क उतरेगा जब से पता चलेगा डिवाइन मैस्कुलिन को कि बच्चा इसका नहीं है, तो चीजें चेंज होंगी, सिचुएशनशिप में चेंजेस आएंगे, या ये स्नेक एक्सपोज होगी फीमेल जो भी है। और वो जो मेल है इसका फ्रेंड है डिवाइन मैस्कुलिन का, जो बिहाइंड द सीन इसके
लव चाइल्ड है जिसके साथ इसका, वो भी एक्सपोज्ड होगा। इसको लग रहा था ये सोलमेट है, ये डिवाइन मैस्कुलिन लग रहा था इसको कि ये इसके सोलमेट है फीमेल, या इसको बताया गया था। इस फीमेल ने कुछ चीज़ें शो करवाई थी कि इसको यकीन आ जाए डिवाइन मैस्कुलिन को ये कि इसकी सोलमेट है। यहाँ पे टाइम ख़त्म इस फीमेल के लिए क्योंकि लव बेस्ड बच्चा नहीं था, और यहाँ से सेपरेशन हो रही है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेट कर रहा है इसको अपने आप से क्योंकि इसको कुछ बातें पता चली हैं, और इसकी आँखों से सारे जो इसने एक इल्यूजन्स क्रिएट कर रखा था स्टेबिलिटी के लिए, मनी के लिए, ये सब खत्म हो गया क्योंकि इसको ये समझ में आ गई कि शी इज़ नॉट द वन दैट कैन हील दिस डिवाइन मैस्कुलिन। देखो आप लोगों को शायद पता नहीं है, मैरिज एंड रिलेशनशिप वेरी हीलिंग। अगर इफ़ यू नो यू आर विद राइट पार्टनर यू कैन हील विद योरसेल्फ, और जो रियल पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को हील करते हैं इमोशनली, और ये उसको बैक स्टेप कर रही थी जिसके साथ प्रॉब्ली ओके यहाँ पे सेपरेशन हुई है, यहाँ से इसने सेपरेशन किया गया। इसकी मैरिज हो चुकी थी डिवाइन मैस्कुलिन की इसके साथ, तो इसने वो सेपरेशन कर ली है इस वेडिंग रिंग से, और वो इससे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसे सच पता चल चुका है इसके बारे में, या उसे ये पता चल चुका है कि फीमेल को सिडक्शन की बेस पे इसने इसको फंसाया था क्योंकि ये चेंज करना चाहती थी डेस्टिनी। ये कार्मिक रिलेशनशिप था डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो कि स्टैप कर रहा था इसको ताकि ये रियल असेंडिंग एंड रियल फीमेल रियल डिवाइन पार्टनर से भागे। डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन जो रियल है वो उसको भी ना मिल सके, तो ये लोग अबंडेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोफेसी है जिसमें अबंडेंस मिलेगा अगर वो बच्चा पैदा होगा डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की लाइफ में। यहाँ पे सेपरेशन हुई है, यहाँ इसने कुछ ऐसी फोटो प्रूफ दिए थे इस फीमेल ने, और ये सब चाल चली थी इस कार्मिक मेल ने जो इसका वो था सीक्रेट पार्टनर था और फ्रेंड था किसका डिवाइन मैस्कुलिन का, और उसको डिवाइन फेमिनिन के अगेंस्ट कुछ फोटोज दिखाई थी जिसकी वजह से ये सेपरेशन ले सके डिवाइन फेमिनिन से और इसको डेट कर सके। दैट इज द प्लानिंग ऑफ देम, जिसमें ये लोग कामयाब भी हो गए आई गेस। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है ये लोग, ओके। यहाँ पे एंगेजमेंट कुछ थी वो खत्म हुई है, मिररिंग इल्यूजन खत्म हुआ है इस एंगेजमेंट और रिलेशनशिप से। अगर वेडिंग भी हो चुकी तब भी यहाँ पे सच पता चल चुका है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता क्योंकि ट्विन फ्लेम रियल नहीं है, ये रियल ट्विन नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन की। और ये रियल ट्विन या अपनी रियल डिवाइन फेमिनिन के साथ अगर कहीं सेपरेशन करवाई थी जेज़ेबेल ने इसके अपने उसके साथ सीक्रेट लवर के साथ मिलके, तो अब डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग हुई है। जिस पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अपनी रियल ट्विन से मिलना चाहता है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज, ओह माय गॉड। यार आज की ये एनर्जी सही नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे सफोकेशन हो रही है एनर्जी से। मैं अच्छी खासी थी, या तो मैं कुछ दिन बंद कर दूँ रीडिंग लेना, या किंग ऑफ कप अगेन। यानी किंग ऑफ कप कौन है मेरी एनर्जी में बार बार, मतलब कौन है किंग ऑफ कप? आई डोंट नो। ये कोई किंग ऑफ कप कोई वाटर साइन और फायर साइन पर्सन है। ये फायर साइन हैवीली है इसमें, या ये किसी का 2 ऑफ कप किसी का ट्विन फ्लेम है। जिसको सच पता चला है अपनी ट्विन के बारे में, या इससे पुरानी जो अपनी जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड के बारे में सच पता चला है, जिसके साथ सेपरेशन की हुई थी इसने शायद पास्ट में, या 6 ऑफ वाटर कप। इसको इसने वॉक अवे किया था या उस फीमेल ने वॉक अवे कर दिया था इससे, और ये टावर को ख़त्म करना चाहता है, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है क्योंकि इसे सच पता चल चुका है जो इल्यूजन्स क्रिएट किए थे इस फीमेल ने और इसके फ्रेंड ने मिलके, और ये न्यू जर्नी देना चाहता है एम्प्रेस को। ये एम्प्रेस के साथ कनेक्ट होना चाहता है डिवाइन फेमिनिन, अपनी ट्विन के साथ ये कनेक्ट करना चाहता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ कनेक्ट करना चाहता है ये पर्सन, ओके। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहता है सिचुएशनशिप को। ये लवर है इसका रियल,
मैजिशियन दोनों की एनर्जीज हैं, इसको समझ में आ गया है, इसको सच समझ में आ गया पास्ट की सब चीज़ों के बारे में, जो इल्यूजन्स क्रिएट किए गए थे इस वर्गो ने। वर्गो ये कोई मेल वर्गो भी है या ये फीमेल वर्गो हो सकती है, बट यहाँ पे कोई एक मेल वर्गो है जिसने चीज़ों को कंट्रोल किया था। मुझे लग रहा है इसका फ्रेंड वर्गो है, इसका जो फ्रेंड है जिसके साथ सीक्रेट चाइल्ड है उसका, इसकी जो वो है वाइफ हो सकती है, फियांसे हो सकती है, जो भी है, या ये सब सिचुएशनशिप है। यहाँ पे अनजस्टिस किया गया था जिसपे ये लोग स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, ये मेल, ये जो भी है डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि इसको पता है कि इसने किसी के कहने पे अपनी फीमेल से रिलेशनशिप तोड़ा था, एम्परर रिवर्स बन के उसके साथ रहा था, और ये इल्यूजन्स क्रिएट किया गया था इसको ताकि ये क्रॉस रोड पे रहे और अपनी डिवाइन फेमिनिन को साथ ना रह सके, उसको उसका राइट ना दे सके या वो बच्चा ना हो सके। उसके पीछे रीज़न वही था, किड था, ये किड्स नहीं पैदा होना चाहिए। और ये इसके फ्रेंड, फैमिली और जो ये थर्ड पार्टी जो जिसके साथ इसने मैरिज कर रखी थी, या पास्ट में कोई शाइनिंग इसको दिखाया गया था कि शी इज द वन हु हैज द गिफ्ट्स। कुछ मुझे ड्रीम्स मिल रहे हैं, कुछ मुझे वो मिल, क्वीन ऑफ एयर के बारे में। यहाँ पे कोई हाईली एयर साइन फीमेल है, एक्वेरियस रिवर्स, स्पाइसिस रिवर्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप रिवर्स, क्योंकि मैंने कहा था ना इसके साथ कहीं इसने मैरिज कर रखी थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था ये स्टार है, इसके पास वो पावर से रियल ब्लड लाइन है इसका जिससे वो बच्चा होगा, बट ऐसा नहीं था। रियल डिवाइन फेमिनिन क्वीन ऑफ वॉन्ड थी, ये नहीं थी। इसको लग रहा था या एस ऑफ फेयर, मैंने जो बोला सच बताया, एस ऑफ फेयर मतलब एस ऑफ सॉर्ड, यानी कि जो बताया वो सच है। तो इसका पास्ट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसे समझ में आ गया कि इसको कंट्रोल किया था मैजिक के थ्रू। या दिस पर्सन इज राइट नाउ 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में है इस फीमेल के साथ, क्योंकि ये चीज़ों को ये फीमेल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। 1 बाय 1 इसके सारे सीक्रेट्स फीमेल के बाहर आ रहे हैं उस मेल के साथ, जो कुछ इसने किया है। या ये दोनों स्टक हैं इस वक्त, और डिवाइन मैस्कुलिन को सब पता चल रहा है, क्योंकि दोनों कल्प्रिट सीक्रेट लवर थे, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, जो कि एक सीक्रेट कपल थे जो ऐसे सिंगल शो करते थे, और इस वजह से क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स और क्वीन ऑफ कप रिवर्स बाद में बनी थी किंग ऑफ कप के साथ मैरिज करके, और सेपरेशन इसने करवाई थी किंग ऑफ कप की उसकी डिवाइन फेमिनिन से, क्वीन ऑफ वॉन्ड से, ताकि इनके यहाँ बच्चा ना आ सके जो जिसने आना है, जो डेस्टिन्ड है। यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है पास्ट की बेस पे, जो कुछ किया था। 10 ऑफ पेंटिकल, इनकी जो जनरेशनल वेल्थ इन्होंने मिलके बनानी थी, क्योंकि कोई बच्चा पैदा होना था, उसकी वजह से कोई गिफ्ट एक्टिवेट होने थे, क्या होना था मुझे नहीं पता, बट आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ स्टेप की इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से कुछ एक्टिवेशन हुई थी उन लोगों के दरमियान, लेकिन वो बेबी नहीं आ पाया बिकॉज कुछ सर्कमटेंसेस सेपरेशन क्रिएट करती गई है। या पास्ट में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पास्ट की वजह से, और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट है। दिस पर्सन इज नाउ वेरी एंग्री, जब इसको सच पता चला, क्योंकि वो अब हैंड है इस वक्त, क्योंकि ये कॉल करना चाहता है इस हाई प्रीस्टेस को, लेकिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि इसने हाई प्रीस्टेस के साथ गलत किया था। रियल मैजिशियन फीमेल को इसने कॉपी कैट समझा, किसकी, जो ऑलरेडी कॉपी कैट के साथ ही था, अपने फ्रेंड के कहने पे, जो उसकी लवर थी एक्चुअली, उसके साथ उसका बच्चा था, इसके साथ उसका कोई बच्चा नहीं था। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, तो लेट्स सी कीपर क्यों बोला गया था कीपर रखने के लिए। लेट्स सी व्हाट इज द कीपर बिहाइंड दिस सीन। यहाँ पे फाउंडेशन सॉलिड ना हो सके, ऑफिशियल लॉ को इस्तेमाल किया गया झूठ की बेस पे।
पास्ट में झूठ बोला गया है कि ये डिवाइन फेमिनिन जो है वो हेल्थ अच्छी नहीं है इसकी, ताकि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाए ना और वो पॉवर्टी में रहे। उसे लग रहा था कि ये डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही इसकी पॉवर्टी है, क्योंकि थॉट में था इसको वो बच्चा चाहिए था। ये डिवाइन मैस्कुलिन का मेन मैरिज का ये था, अगर इसकी मैरिज हो चुकी थी इन केस या होने वाली थी डिवाइन फेमिनिन के साथ, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, आई डोंट नो, समय कहीं भी हो सकती है, कहीं भी नहीं भी हो सकती मैरिज, ठीक है। बट ये बच्चे डेस्टिन था आने के लिए और ये पता था डिवाइन मैस्कुलिन को, और जब इनकी मैरिज हुई थी या होने वाली थी तो इनका यही इरादा था कि इस डिवाइन मैस्कुलिन का था कि वो बच्चा आना चाहिए, बट वो नहीं आ पाया क्योंकि कुछ वहाँ पे कुछ इसके फैमिली मेंबर फ्रेंड्स की नीयत सही नहीं थी। तो डिवाइन वांट टू सी थिंक कि पहले ये डिवाइन मैस्कुलिन की आंखें खुले और उसको अपनी इसकी फैमिली के बारे में सच पता चले, और अपने फैमिली के जो कुछ लोग हैं बल्कि इसको बहुत सी चीज़ें पास्ट में दिखाई गई हैं, इसके स्पिरिट्स गाइड्स इसको पूरा मैसेज देते रहे पास्ट में कि ये तुम्हारा फ्रेंड सही नहीं है, ये तुम्हारी जर्नी में ट्राई करेगा था, और ये मैरिज भी तुम जो करे वो सही नहीं है। इसने किसी से मैरिज की, किसी थर्ड पार्टी से, जो इसके फ्रेंड के कहने पे इसने की थी, और ये फॉल्स लोग जो है एक्सपोज हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि प्रिविलेज लेडी रिवर्स है जो लवर बनी हुई थी सिर्फ सडन वेल्थ के लिए, और ये थीप एक्सपोज हो रहे हैं और इनको अनएक्सपेक्टेड इनकम नहीं मिल रही है, और ये लोग डिस्पेयर में हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी के हाई ऑनर जो रियल डिवाइन फेमिनिन है उसके वर्क को लेकर उन्होंने स्लैंडर किया था। यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं और ये लोग जेल में जा रहे हैं, और ये भी कोर्टशिप की हुई थी, यहाँ पे ह्यूमैनिटी भी शामिल थी सब सिचुएशनशिप में, और इनको कंसर्न मिल रहा है और इनको सडन वेल्थ नहीं मिल रही है। अगर इस सीक्रेट कपल ने डिवाइन मैस्कुलिन को हंसाने के लिए, हो सकता है मैरिज में नहीं हो फीमेल, उसके वैसे बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ उसका बेबी हो सकता है, जो कि फ्रेंड है डिवाइन मैस्कुलिन का, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कहीं इसकी मैरिज हुई है जहाँ से सेपरेशन अभी हो रही है, और ये फीमेल विद हर सीक्रेट लवर गोइंग टू जेल, बिकॉज इसने सिलेंडर किया है और इलीगल का क्लेम किया है डिवाइन फेमिनिन के बिजनेस के ऊपर, इसके करेक्टर के ऊपर कुछ गलत बात की है जो कि एक्सपोज होने वाला है। ये था मैसेज फॉर फायर साइन, ठीक है। आई होप ये जिससे भी रेजोनेट कर रहा है इट्स गोइंग टू हेल्प आउट फॉर देम। और देखें अब मैं कब आती हूँ, मैं कुछ दिन नहीं आऊँगी क्योंकि थैंक यू सो मच। देखिए मैं अब कब नेक्स्ट टाइम आती हूँ, और जिससे भी रेजोनेट कर रही है, इफ़ यू लाइक इट क्लिक द लाइक बटन, और इफ़ यू लाइक बोथ माई टूडेज रिकॉर्डिंग तो क्लिक द लाइक बटन, ओके, एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच, बाय।